चलिए अब हम अपने एंड पर आ रहे हैं बिल्कुल। फंडामेंटल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हमारी रह गई है और एक आध क्वेश्चंस रह गए, तो उसका ज़्यादातर पार्ट मैं लाइव क्लासेस में कवर कराऊंगा। उसका मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो हमारे केवल फंडामेंटल थ्योरम के रहेंगे। बाकी जो पार्ट बचा हुआ पार्ट है थोड़ा सा, वो एक लाइव क्लास होगी हमारी, उसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहली बात तो हमारा जो स्मॉल एफ फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और एक कैपिटल एफ नाम का फंक्शन डिफाइंड है उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट थ्योरम में समझा। ठीक है, लेकिन ये तो होगी डेफिनेशन पुरानी वाली। अब हमें प्रूफ क्या करना है? देन कैपिटल एफ जो आपने डिफाइन किया है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल में आपको डेफिनेशन याद आनी चाहिए डिफरेंशियल की। आप डिफरेंशियल करते थे यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो आपका डिफरेंशियल क्या होता था? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ कैपिटल एफ लिख देते हैं, एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ऐसा हम थ्योरम एक थी हमारी, है ना, 12th क्लास में। तो हमें वो याद आना चाहिए डिफरेंशिएबल का। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। कैपिटल एफ को डिफरेंशिएबल बताना है, लेकिन डिफरेंशिएबल बताना है साथ में एक कंडीशन और लगा दी है कि डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर है एक्स नॉट पे जहां पर स्मॉल एफ हमारा कंटिन्यूअस है। स्मॉल एफ कंटिन्यूअस है यानी कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे? एफ एक्स नॉट पे। तो इसकी डेफिनेशन तो वही रहेगी लेस देन एप्सिलॉन वाली, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। और कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है, तो इसमें डेफिनेशन कौन सी बनेगी आपकी? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वही कैपिटल एफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो आपको और साथ में ये जो एफ डेस वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पॉइंट एक्स नॉट पे, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है एफ एक्स नॉट की वैल्यू, ये दोनों बराबर है। ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गिवन क्या है और फाइंड आपको प्रूफ क्या करना है फंडामेंटल। ठीक है, तो पहले तो स्मॉल एफ आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। रीमान इंटीग्रेबल है तो आपको याद होना चाहिए बाउंडेड भी होगा, परिबद्ध। साथ में आपका जो फंक्शन है वो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों पे सॉल्व करने पे आंसर बराबर देगा। ठीक है, कैपिटल एफ नाम का जो फंक्शन डिफाइन है उसकी डेफिनेशन दी गई इंटीग्रेशन से कि एफ टी का इंटीग्रेशन ए टू एक्स करेंगे तो आंसर एफ एक्स मिल जाएगा। और कैपिटल एफ को हमें बताना है अवकलनीय डिफरेंशिएबल उस बिंदु पर जिस बिंदु पर स्मॉल एफ हमारा सतत है और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। यानी कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव अवकलन एक्स नॉट पे और एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी क्योंकि वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। ठीक, तो प्रूफ में सबसे पहले तो जो गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट क्या है आपका? कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि ए से लेके एफ एक्स का इंटीग्रेशन या टी मान लो कि अपन लिमिट एक्स ले रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल एफ को उन्होंने कंटिन्यूस बता रखा है, सतत है, कंटिन्यूस है पूरे पे। ठीक है, पूरे पे कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पर ए से लेकर बी तक, लेकिन हमें चाहिए किस पे? केवल एक्स नॉट पे। तो ठीक है, हमने कंटिन्यूस हमने दे रखा है। अब कंटिन्यूटी दे रखी है तो आपके पास डेफिनेशन क्या बनेगी कंटिन्यूटी की? लेस देन एप्सिलॉन, और वेन एवर जब एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा हो। ये आपका एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन तो आपको याद हो ही गई होगी, है ना, इसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं बचती। अब तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कैपिटल एफ डैश एक्स नॉट यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच, इसको सॉल्व करें तो आंसर आपका एफ एक्स नॉट आ जाए। ऐसा करने के लिए काम करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ऐसा लेते हैं कि दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो ये वाला पार्ट अभी मुझे नहीं मालूम है तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मेरे पास लेकिन एफ एक्स नॉट मालूम हो सकता है। भाई एफ एक्स नॉट तो आपको यहाँ से आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स नॉट रखोगे तो आपको मिल जाएगा एफ एक्स नॉट। ऐसे ही एफ एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू मिल जाएगी आपको ए से एक्स नॉट प्लस एच एफ टी
दोनों को माइनस करना है, चलो माइनस कर देते हैं। तो जैसे आप माइनस करोगे तो ए से एक्स नॉट प्लस एच एफ टी डी टी में से माइनस करेंगे अपन ए से एक्स नॉट एफ टी डी टी, और लास्ट बार की तरह यहाँ पे हमारे पास ए से एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, पॉइंट ए से। ठीक है, तो समझ में आ गया भैया, पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया एक्स नॉट प्लस एच तक, और ए से कहाँ तक, एक्स नॉट तक का आपने माइनस कर दिया है। तो आपके बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन बचेगा एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच एफ टी डी टी। ये हो गया आपका अपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इसको हम डिवाइड एच से कर दे तो 1/h हो जाएगा, और डिवाइड बाय एच आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, अब तो हमारे पास एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच, ये वैल्यू आपके पास है 1/h कॉमन। लिमिट आपकी जो है वो है एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच एफ टी डी टी, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक, अब इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से मुझे माइनस करना है इसे एफ एक्स नॉट को। ठीक, और लिमिट ले लूंगा तो फिर मेरा आंसर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें माइनस करता हूँ मैं एफ एक्स नॉट को, माइनस एफ एक्स नॉट। ठीक है, अब एफ एक्स नॉट को माइनस करते हैं तो फिर अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई एफ स्मॉल एफ दोनों तो कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है अपनी, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में जाएगा नहीं तो बाहर रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लेते हैं 1, और 1 को, ठीक है, 1 को हम क्या लिखते हैं, डी टी, और लिमिट ले लेते हैं एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो टी टी का आंसर आ जाएगा टी, और लिमिट जब लेंगे अपन एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच, सॉल्व करने पे क्या बचेगा एच, तो एच से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल होके बचेगा 1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका आपने एडजस्ट कर लिया, और बाहर आपने ले लिया है एफ एक्स नॉट। ठीक, अब इसमें से देखो ये वाला जो इंटीग्रल है तो सेम लिमिट है। ठीक है, 1/h दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो 1/h को कॉमन ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन में आपके पास आ जाएगा एफ टी माइनस एफ एक्स नॉट। ठीक है, डी टी, ये बचेगा हमारे पास केवल। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मॉड ले लेता हूँ। जैसे मॉड लूंगा यहाँ भी मॉड आ जाएगा, और हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि इंटीग्रल एफ का उसको मॉड लेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ का मॉड। तो इस मॉड को हम अंदर रखेंगे, तो जैसे ही मॉड को अंदर लिखेंगे आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/mod h इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच और एफ टी माइनस एफ एक्स नॉट डी टी। ठीक है, ये वैल्यू जाएगी लेस देन इक्वल टू आपके पोर्शन। अब जरा ये वाला जो पोर्शन है, ये आपने पहले ही पता है कि ये कंटिन्यूअस है, तो इसको तो अपन कह सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन। ये वैल्यू तो पहले से डिसाइडेड है कि भाई जो भी फंक्शन है मेरा एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, हर एक वैल्यू के लिए लेस देन एप्सिलॉन डेफिनेशन है, तो इसको तो मैं लेस देन एप्सिलॉन लिखूंगा तो ये लेस देन हो जाएगा। और डी टी, तो डी टी का जो आंसर आएगा मेरा सॉल्व करने पर टी आएगा, और जो लिमिट में सॉल्व करूंगा एप्सिलॉन तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका आंसर आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा एच। ये दोनों जाएंगे कैंसिल, केवल बचेगा एप्सिलॉन। ठीक है, अब मैं लिमिट ले लेता हूँ एच टेंड्स टू 0, तो जैसे मैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 लूंगा तो एप्सिलॉन भी मेरा कहाँ बढ़ेगा, 0 की तरफ, और जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमारा जो दोनों पार्ट है वो इक्वल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स देख लो, मैंने पूरा डिटेल सॉल्व किया हुआ है इसमें नोट्स में आपके लिए। ठीक है ना, क्लियर। अब अपन सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।